बट इसके मैं योग्य नहीं हूं, खुदा ही है योग्य। ही डिजर्व ऑल द ग्लोरी एंड ऑनर। आमेन। जब ये सिलसिला चल रहा है थैंक्स गिविंग का, खुदा को धन्यवाद दिया जा रहा है हर एक चीजों के लिए, क्या ये सिर्फ एक दिन के लिए रखा जाना चाहिए, या हर दिन हर समय उसके धन्यवाद? आमीन। पर फिर भी हम भूल जाते हैं, फिर भी हम खुदा को धन्यवाद देना शायद कभी कभार रह जाता है। हमारे जिंदगी में अच्छा काम हो जाता है, बट हमारे मुंह से निकल नहीं पाता है धन्यवाद। हम भूल जाते हैं, हम अक्सर उसमें मगन हो जाते हैं, अरे अरे नई नई चीजें आई हैं हमारे घर में, नई नई शादी हुई है, बट खुदा को धन्यवाद करना शायद भूल जाते हैं। बट दिस टाइम we need to understand and we need to learn कि हम खुदा का धन्यवाद हर पल हर सेकंड कर सकें। हमें कभी भी भूलना नहीं है। हम जरूर मगन हो जाते हैं अपनी अपनी चीजों में, मगर फिर भी खुदा को धन्यवाद। और तब भी धन्यवाद, चाहे आप बुरी परिस्थितियों में से भी गुजर रहे हो, तब भी धन्यवाद, क्योंकि वही है जो आपको आगे लेके जाएगा, वही है जो आपकी नैया पार कराएगा। आमीन। और ये चीज और कोई नहीं सिखाता मगर यीशु ही सिखाता है। अब बताओ, यीशु खुद खुदा है, वो भी अपने पिता को धन्यवाद दे रहा है। अरे भाई क्यों? तुम तो यीशु हो यार। Why you are thanking the Father? You are the Lord. But still he says, I thank you, Father. I thank you, Father, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and understanding and revealed them to the little children. I thank you, Father. एक जगह और कह रहा है, Father, I thank you that you have heard me. ये वो पल है जहाँ पर अगर आप वचन निकालें जॉन 11 उसके 41 में, ये वो वाला पार्ट है जब लाजरस कब्र में है और यीशु लाजरस के कब्र के बाहर खड़ा है। अभी लाजरस बाहर नहीं आया है, मगर पहले ही यीशु क्या कह रहा है? खुदा तेरा धन्यवाद कि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। अरे यीशु बाहर तो आने दो, तब तो धन्यवाद करेंगे। बाहर तो आने दो, पूरा काम तो हो जाए, तभी तो धन्यवाद दे आ जाए। अदरवाइज ये तो फिर अगर नहीं निकला बाहर फिर। Jesus was always confident and he has all the trust on his Father. मगर शायद हमारा ही खुदा पे उतना ट्रस्ट नहीं हो पाता कि हम काम होने से पहले ही धन्यवाद दे दें। एक दिन शायद आशीष एक वचन बांट रहा था, उसने ये बात रखी थी कि इवन इफ यू आर गोइंग थ्रू बुरी परिस्थितियों में भी हो, पहले ही धन्यवाद दे दो और काम हो जाएगा, खुदा संभालेगा। और उस चीज को मैंने अपनाया। मैं उसी समय आई थिंक एक चीजों से गुजर रहा था अपने कामों, ऑफिस में कुछ चीजें चल रही थी, काम बहुत ज्यादा, वर्कलोड बहुत ज्यादा था, एंड आई वांटेड कि खुदावंद किसी तरह से ये 1-2 हफ्ते निकल जाए। एंड आई स्टार्टेड थैंकिंग द लॉर्ड, लॉर्ड ये निकल गए हैं। काम होने से पहले ही ऐसा सेड, लॉर्ड ये दिन निकल गए हैं, ये सारा बोझ वाला काम निकल गया है, और 2 हफ्ते निकल भी गए हैं और हमें पता भी नहीं चला। Because we started thanking, because I started putting my trust on Jesus beforehand. आप भी अपनी जिंदगी में खुदा पे ऐसा विश्वास रखें कि ये माने कि अगर आप कुछ गलत चीज़ों से गुजर रहे हैं, अगर आपके साथ कुछ चीज़ें हो रही हैं, आपकी ज़िंदगी में खराब हो रही हैं, तब भी आपको निकलना है। Start thanking the Lord that you have delivered me. Start thanking the Lord that you have been with me. Start thanking the Lord, यीशु कि तूने मुझे संभाल लिया है, संभाल लिया है। यीशु समझाता है, यीशु सिखाता है। यहाँ पर ये कह रहा है, Father, I thank you that you have heard me.
पिता तेरे धन्यवाद कि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। अभी बाहर भी नहीं निकला लाजरस। उसके बाद जाकर के यीशु बुलाता है, लाजरस बाहर आ, लाजरस बाहर आ। ये तो बाद में हुआ, पहले ही यीशु ने अपने पिता को धन्यवाद दे दिया। So we need to understand, again, we need to learn that we have to give all the thanks and all the glory to the Lord. Even though you are going through the problems in your life, before going through, आप खुदा को धन्यवाद दें। आपको लगता है कि ये पीपीटी कैसे बनेगी, ये फाइल प्रिपेयर करने को बोल दिया गया है मुझे, मगर मेरे पास वक्त नहीं है। स्टार्ट थैंकिंग द लॉर्ड। अरे वो खुदा है जिसने इस दुनिया को बनाया है। क्या आप दुनिया को बना सकते हो? क्या आप किसी के अंदर जान फूंक सकते हो? नहीं, वो कर सकता है। He can do it। तो क्या आपकी चंद सी कंपनी, एक छोटी सी कंपनी खुदा के लिए बहुत बड़ी है? नहीं। क्या आपका छोटा सा काम खुदा के लिए बहुत बड़ा है? नहीं, उसके लिए वो बहुत जिंदगी भर का काम है। And I'm giving you that trust कि आप जब ये बोलेंगे, किसी भी मीटिंग में, किसी भी चीजों से गुजरते समय आप ये बोले, खुदा तू मेरे साथ रहे बस। The Lord will speak through you and you will recognize or you will remember कि हाँ यार, ये तो मैं बोल नहीं सकता था। This is only the Lord that who can talk through me and to the people। जो आपसे बातें बन नहीं रही हैं, कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं लोग। मैं अक्सर सोचता हूँ यार, मेरी कन्विंसिंग पावर बहुत कम है, और मैं है बहुत अंदर कम। आई कैन नॉट कन्विंस पीपल। बहुत लोगों के अंदर कन्विंसिंग पावर बहुत ज्यादा है, झूठ बोल के कर लेते हैं, बट ट्रस्ट मी, आई डू नॉट हैव टू से लाई। मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ता किसी को कन्विंस करने के लिए। अगर छुट्टी मांगनी है तो सच बोल के ही मांगनी है, झूठ बोल के नहीं मांगनी है। बिकॉज हम जानते हैं जब हम सच में रहते हैं तो खुदा का फेवर आपके साथ, मेरे साथ बना रहता है। पुराने नियम में अगर आप पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं तो थैंक्स गिविंग के तरीके अलग थे। देवर burnt offering, sin offering, grain offering, peace offering, guilt offering. They were offerings. चढ़ाए जाते थे खुदा को। आपको खरीदना पड़ता है, and then you go, and this is all a part of your sacrifice of thanksgiving। आपने खुदा को धन्यवाद दिया, अच्छा काम हुआ, आप गए, खुदा को धन्यवाद दिया। बट एक समय ऐसा आया जब खुदा भी परेशान हो गया। कहता है इज़ाया उसके चैप्टर 1 में 11 में, अगर कोई हिंदी में पढ़ते हैं जोर आवाज में, अब खुदा भी परेशान हो चुका है। जो भी चढ़ाया जा रहा है उससे भी परेशान हो चुका है। यहोवा ये कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं? मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया हूँ। मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। आमीन। अब प्रसन्न नहीं होता, बिकॉज़ वो जानता है कि इनके दिल अलग हैं। ये सिर्फ आ तो गए हैं, अपने पैसों से मेरी आराधना करने आ गए हैं, पर ये भूल गए कि पैसा तो उन्हीं ने दिया, खुदा ही नहीं दिया। पैसों से देने आराधना करने आ गए हैं, उसको धन्यवाद देने आ गए। ठीक है, आप पैसों से कर लोगे, बट योर हार्ट नीड्स टू बी अलाइन्ड। आपके दिलों को, हमारे दिलों को खुदा से अलाइन, मतलब इट हैज टू सिंक विद द लॉर्ड। हम भूल जाते हैं, वो परेशान हो गया है। नाउ दैट टाइम हैज गॉन कि आप लेके आ गए, आपने चढ़ा दिया, सब कुछ कर लिया, बट फिर भी वो प्रसन्न नहीं हो रहा है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ऐसा बात नहीं है कि आपने धन्यवाद दिया, आपने सब कुछ किया, पर उसका कबूल करना इंपॉर्टेंट है। अगर वो कबूल नहीं करेगा तो आपका चढ़ावा, आपका थैंक्स गिविंग इज ऑल इन वेन। अगर हम यहाँ पर गीत गाते हैं, हम लोग कुछ भी करते हैं, अगर उसने कबूल नहीं किया है तो इट इज नॉट कंप्लीट। कंप्लीट तब होता है जब वो भी कबूल करता है, आपके भेंटों को कबूल करता है। आमीन। केन और हाबिल में से किसका भेंट को कबूल किया? हाबिल का।
केन का नहीं किया, हाबिल का, क्योंकि हिज हार्ट वाज राइट, उसका दिल साफ था, ही वाज अलाइंड विद द लॉर्ड। केन का नहीं था तो उसका नहीं किया। अच्छा, फिर नए टेस्टामेंट में अगर आते हैं तो वहां पर कुछ यूं है कि दिस इज सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज। हिब्रू की किताब 13 उसके 15 में लिखा है कि वहां पर सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज, दैट मीन्स इट इज, हम सोचते हैं कि बहुत आसान हो गया है यार, बस अब तो हमें कुछ चढ़ावा नहीं देना है, हमें कुछ करना नहीं है। इट्स जस्ट दैट वी हैव टू से लॉर्ड थैंक यू, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, तेरा तेरा धन्य हो, ऑल ग्लोरी टू गॉड। बहुत आसान हो गया है, गीत गाना बहुत आसान हो गया है, यहां पर गीत गाना बहुत आसान हो गया है, बट वो कह रहा है सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज। लिखा है हिंदी में, अगर पढ़ें इसको 13-15 हिब्रू। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। आमेन, आमेन। जो हमारे होठों से जो खुदा की आराधना करते हैं, सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज। ये वर्ड क्यों आया सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज? तो कितना आसान है ना। अभी कोई कष्ट हुआ है आपको बोलने में, प्रेज द लॉर्ड, किसी को मिलते हैं कोई कष्ट हो रहा है बोलने में, बोला, किसी को बोला आपने, कष्ट हुआ? नहीं हुआ ना। ऑल ग्लोरी टू गॉड बोला, कष्ट हुआ? नहीं हुआ। तो सैक्रिफाइस कैसे हो गया ये? हाउ इज इट बीन अ सैक्रिफाइस? सैक्रिफाइस तब होता है जब आप बुरी परिस्थितियों में भी रह करके भी खुदा का धन्यवाद करें, मैन, तब ये सैक्रिफाइस बनता है। जब आप परसिक्यूशन से गुजर रहे हो तब भी खड़े होकर कह रहे हो कि खुदा तुझे धन्यवाद, वो सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज है। We are glorifying the Lord, we are singing songs, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, हाँ, ये worship है, this is all worship that we are doing right now. But the sacrifice of praise, जब आप टूटे हुए हो अंदर से, वह still आपके मुंह से निकल रहा है, all glory to God, because उसने मुझे अभी भी जिंदा रखा है, मरने नहीं दिया है। वो आपके अंदर सांस फूंक के रखा हुआ है, उसने आपके अंदर सांस फूंकी हुई है। And how can he leave you? So praising him in the hardest time is a sacrifice. अब समझ में आ रहा? हमने धन्यवाद दिया यीशु का। पहले पुराने समय में ऑफरिंग चढ़ाई जाती थी, सब कुछ होता था, बट नई वाले नियम में आकर के वो सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज बन जाता है जब हम खुदा की आराधना कर रहे हैं हर पल। बट हम बने ही खुदा की आराधना करने के लिए। अगर आप इज़ाया 43 में पढ़ते हैं, द पीपल, ये खुदा कह रहा है, द पीपल whom I formed for myself, that they might declare my praise. हर पल हर समय हम बने ही खुदा की आराधना करने के लिए। We cannot cease glorifying the Lord. We cannot cease thanking the Lord. We cannot cease. हम लोग रुक नहीं सकते हैं खुदा को धन्यवाद देना। हमको हमेशा इस समय भी, let's just say the Lord, we thank you for all the things that you have done. हिंदी में अगर इस चीज को पढ़े एक बार, इज़ाया 43 उसका 21, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुण अनुवाद करें। He has formed us for His glory. He has formed me for His glory. मैं शायद 2021 से पहले तक भटका हुआ था, बट खुदा ने मुझे चुना, पकड़ा, लेके आया। He formed me for His glory. And He has formed you. आपको भी बनाया है खुदा की महिमा, अपनी महिमा के लिए ही बनाया है। There's no other purpose. We think that going to the office is a purpose. ठीक है, वो आप काम कर रहे हैं, that's fine. But glorifying the Lord every single hour is your purpose. आप जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, जहां पर भी जा रहे हैं, कॉलेज, स्कूल, ऑफिस, जहां पर भी आप जा रहे हैं, you just have to do one thing. Lord, thank you that you have given me this such beautiful life.
सुलेमान कहता है, ना तू मुझे इतना दे कि मैं भूल जाऊं कि तू कौन है, और ना मुझे कम दे कि मैं चोरी करूं और तेरे नाम की अनादर करूं. We have to say, Lord, we thank you for all the blessings that you have given me. चाहे आपने हमें बराबर रखा है, धन्यवाद खुदा मनीष. Because this is all because of you that we are standing. रेवल्यूशन की किताब में जब हम ये वाली बात को पढ़ते हैं, वहां पर आराधना हर समय चल रही है. हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ आराधना कुछ पल के लिए करते हैं और छोड़ देते हैं. जिंदगी में यही चीज को बदलना है. दिस शुड बी फ्रॉम गोइंग फॉरवर्ड, दिस शुड बी कि हम हर एक समय खुदा की आराधना करें. वी शैल नॉट बी थिंकिंग कि हाँ ये चीज हम छोड़ दें. नहीं, हो गया, 1 घंटा हो गया, काम खत्म, लेट्स गो बैक होम एंड एंजॉय अवर लाइफ. You will only be able to enjoy the life when you will start saying, Lord, we thank you. हर समय खुदा की आराधना करते रहें. Because वो गिर के रेवल्यूशन उसके 4 में और उसके 9 से लिखा है, whenever the living creatures give glory and honor and thanks to him who is seated on the throne, who lives forever and ever, the 24 elders fall down before him who is seated on the throne and worship him who lives forever and ever. They cast their crown before the throne, saying, worthy are you, our Lord God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will they existed and were created. ये इसी समय चल रहा है, पर हमारे दिल से, हमारे मुंह से निकल नहीं पाता. यहाँ पर वर्शिप लीडर्स, वर्शिप पास्टर्स बोलते रहते हैं, आइए अपने मुंह को खोल करके खुदा का धन्यवाद दें. दाऊद ने एक फौज खड़ी करी थी जो खुदा की आराधना करते थे ऊंचे स्वरों से. ऊंचे स्वरों का मतलब क्या होता है? वो ये मतलब होता है कि आप अपने पूरे पेट से आवाज निकाल करके खुदा को धन्यवाद दें. Because he deserves all the glory, all the honor. Yes. क्या आप तैयार हैं कुछ पल के लिए? मैं भी अपने थोड़े लिए माइक हटा देता हूँ. क्या आप तैयार हैं कुछ पल के लिए अपने स्थानों पे खड़े हुए और उसको धन्यवाद दें अपने ऊंचे स्वरों से? चिल्लाने के तैयार हैं आप? धन्यवाद तेरा खुदावन यीशु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद. अपने मुंह को खोलने में को अपने मुंह को बंद मत करिए, क्योंकि इसी समय भी खुदा की आराधना बहुत जोर शोर से हो रही है स्वर्ग में. अगर आपको तैयार होना है खुदा की आराधना करने के लिए, अगर आपको तैयार होना है वहां पर जाने के लिए, you and I have to start saying, Lord, we worship you, O Lord Jesus, we worship you, O Lord. We worship you, we give you all glory and honor. We say, oh Lord, धन्यवाद, 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 धन्यवाद. अपने मुंह को खोलिए, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. जैसे आप चिल्लाते हो उससे धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो खुदावन. तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा. मेरी हर बात
खुदा के लोगों, अगर मेरे मुंह से अभी भी आवाज नहीं निकल रही है तो ये मैं समझ जाऊं कि मैं तैयार नहीं हूं आ जाने के लिए। जब यूहन्ना ने उस रेवोल्यूशन को देखा, अपनी आंखों के सामने देखा, होते हुए देखा, वो भी पूछा ये क्या हो रहा है। वो आराधना हो रही है, 2400 घंटे उसकी आराधना हो रही है। We have to be prepared to glorify the Lord. हम अभी भी तैयार नहीं हैं खुदा की आराधना करने के लिए। उस आवाज से अभी भी तैयार नहीं है। अभी भी हमारे अंदर कमी रह गई है खुदा के लोगों, अभी भी रह गई है। हर पल हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। दिल से मैं तेरे पास आता हूं। यीशु यीशु तेरे पास बिगड़े हुए काम को लेके आता हूं तेरे पास। मैं जानता हूं कि तू बना सकता है, मैं जानता हूं कि तू मुझे संवार सकता है, मैं जानता हूं कि तू मेरी राहों को बना सकता है, मैं जानता हूं कि खुदा कि तू हर एक काम कर सकता है। Nothing is impossible for you, Lord Jesus. तभी तेरे पास आ रहा हूं खुदा परमेश्वर, तेरे पास मैं आता हूं यीशु। जब आराधना चल रही है खुदा के लोगों, ये आपके पास समय है कि आप अपने खुदा से बात करें। यीशु ये मौका जाने मत देना खुदा को लोगों, वो आपके पास सभी भी समय है। खुदा को बात है, खुदा से बात करें।
हाथों को उठाकर इस बात को कहते रहे, यीशुआ, 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 thank you Lord, यीशुआ.